ये छात्र छात्राओं कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। आज मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत धन का बहिर्गमन या धन का निष्कासन या ड्रेन ऑफ वेल्थ पर प्रकाश डालेंगे। धन के निष्कासन का सिद्धांत का मतलब कि भारतीय संपदा या भारतीय धन का अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता अपने हित में कैसे दोहन करता है और उसके दोहन भारतीय धन के संपदा का दोहन के पश्चात भारत में गरीबी और बेरोजगारी का कारण बनता है, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभ में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आई। तत्पश्चात प्लासी के युद्ध 1757 के पश्चात अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के साथ एक राजनीतिक कंपनी बन गई। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना 1757 के प्लासी युद्ध के पश्चात हुआ और प्लासी युद्ध के पश्चात पहले बंगाल, फिर धीरे धीरे समस्त भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हुए भारतीय धन संपदा का दोहन करता गया। भारत की बढ़ती हुई निर्धनता की कीमत पर अपने को संपन्न बनाने के लिए ब्रिटेन द्वारा भारत के कच्चे माल, उसके संसाधनों और धन को निरंतर लूटमार की पृष्ठभूमि को लोक प्रसिद्ध आर्थिक राष्ट्रवादी दादा भाई नौरोजी और एम.जी. रानाडे जैसे राष्ट्रविदों ने धन के बहिर्गमन या धन के निष्कासन या ड्रेन ऑफ वेल्थ की संज्ञा दी। भारतीय धन के बहिर्गमन या निष्कासन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने हेतु इस दिशा में पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया। उन्होंने 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने पेपर, जिसका शीर्षक था इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, को पढ़ते हुए पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। बाद में दादा भाई नौरोजी ने अपने कुछ दूसरे निबंधात्मक लेखों जैसे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुई, तथा द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, जो 1870 ईस्वी में, और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, जो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इन पुस्तकों के माध्यम से धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की। दादा भाई नौरोजी ने अपना संपूर्ण जीवन निष्कासन के सिद्धांत के प्रचार और बहिर्गमन अर्थात भारतीय धन के संपदा का इंग्लैंड के द्वारा लूटे जाने का जोर शोर से प्रचार किया और उन्होंने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन की मूलभूत
बुराई धन का निष्कासन का सिद्धांत है। 1880 में उन्होंने लिखा कि आज का सर्वाधिक ज्वलंत प्रश्न यह है कि भारत से धन का बहिर्गमन कैसे रोका जाए। 1886 ईस्वी में उन्होंने टिप्पणी की थी कि सारे प्रकरण का सार यह है कि वर्तमान अनिष्टकारी और अन्यायपूर्ण प्रशासनिक खर्चों के अंतर्गत ब्रिटिश शासन की उपकारशीलता एक प्रणयोन्माद की कल्पना मात्र है, जबकि सच्चाई यह है कि ब्रिटिश शासन भारत का खून चूस ले रहा है। उनके विचार से ब्रिटिश नीतियां भारत की प्राण शक्ति और धन का दोहन कर रही है। दादा भाई नौरोजी ने सन 1905 में यह भी कहा कि धन का निष्कासन समस्त बुराइयों की जड़ है और भारतीय निर्धनता का मुख्य कारण है। उन्होंने कहा था कि भारत का निर्यात बेहद दुखद है, उसकी हालत एक मालिक और दास जैसी है, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि देश निरंतर लूटमार करने वालों के हाथों लूट रहा है और लूटमार का माल बड़ी सफाई से देश से बाहर जा रहा है। इस प्रकार धन का निष्कासन या ड्रेन ऑफ वेल्थ के रूप में यह लूटमार एक अनवरत आक्रमण है, जिसके द्वारा लगातार लूटमार की जाती रही। धन के बहिर्गमन के अथवा धन के निष्कासन के सिद्धांत या ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में एक अन्य राष्ट्रवादी नेता महादेव गोविंद रानडे ने 1872 ईस्वी में पुणे में भारतीय व्यापार और उद्योग पर एक व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने भारत से पूंजी और संसाधनों के बहिर्गमन की आलोचना की और कहा कि राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में अंग्रेजी शासन द्वारा भारत के बाहर ले जाया जाता है। बच्चों, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे के अलावे धन के निष्कासन के सिद्धांत अर्थात भारतीय धन संपदा का अंग्रेजी सरकार द्वारा दोहन किए जाने पर एक दूसरे प्रख्यात भारतीय नेता रमेश चंद्र दत्त ने विशेष बल दिया और अपने लेखन और अन्य क्रियाकलापों के माध्यम से इसका भारत में पुरजोर प्रचार किया। रमेश चंद्र दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के माध्यम से अपना यह मत प्रकट किया था कि सकल राजस्व का आधा हिस्सा प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है, और उन्होंने बड़े दुखी मन से यह भी लिखा कि भारत की आर्द्रता निश्चित रूप से विदेशी भूमि को संपन्न और उपजाऊ बनाती है। उन्होंने धन के निष्कासन के पापों के बारे में उल्लेख करते हुए कहा कि भारत के आर्थिक संसाधनों का इतना अधिक दोहन किया गया है कि इससे विश्व का समृद्धतम देश भी गरीब हो जाएगा। इसने भारत को एक अकालग्रस्त देश बना दिया है। यह अकाल बहुत प्रायिक, कहीं अधिक व्यापक और इतने अधिक घातक है, इससे पूर्व भारत अथवा विश्व के इतिहास में इससे अधिक विनाशकारी अकाल कभी नहीं पड़े। इसके अलावा धन के निष्कासन के सिद्धांत पर रमेश चंद्र दत्त के अलावे रजनी पाम दत्त ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया टुडे में भारतीय संपदा का अंग्रेजी सरकार के द्वारा लूटे जाने का व्यापक प्रचार प्रसार किया और
यह बतलाने का प्रयास किया कि अंग्रेजी सरकार विभिन्न आर्थिक नीतियों के तहत भारतीय संपदा का निरंतर तरीके से अविरल प्रवाह में उसका दोहन करता है। बच्चों, धन के निष्कासन के सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, रमेश चंद्र दत्त, रजनी पामदत्त जैसे प्रमुख आर्थिक राष्ट्रवादी के अलावे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है। रमेश चंद्र दत्त ने धन के बहिर्गमन के दुष्परिणामों को नादिर शाह जैसे विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा की गई लूटमार से अधिक घातक माना, क्योंकि नादिर शाह यहाँ आया, देश को लूटा और उसके बाद शीघ्र ही वह वापस चला गया। इस प्रकार आर्थिक क्षति अस्थायी थी, विपत्ति आई और चली गई, लेकिन इसके अतिरिक्त यह आघात कभी कभी ही झेलने पड़ते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन के मामले में यह धन के निष्कासन, धन का बहिर्गमन या ड्रेन ऑफ वेल्थ सरकार की मौजूदा शासन प्रणाली का हिस्सा है। यह प्रक्रिया अनवरत है और वर्ष दर वर्ष बढ़ती जाती है। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट या इविल ऑफ ऑल इविल की संज्ञा दी। दादा भाई नौरोजी के अनुसार भारत का धन बाहर जाता है और फिर वही धन वापस ऋण के रूप में आ जाता है और इस ऋण के लिए और अधिक ब्याज, एक प्रकार का यह ऋण कुचक्र से बन जाता है। दादा भाई नौरोजी ने भारतीयों को उनके देश में विश्वास तथा उत्तरदायित्वपूर्ण पदों से वंचित करने की ब्रिटिश नीति को नैतिक निकास की संज्ञा दी। तो बच्चों, आज हम लोग शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत धन के निष्कासन का सिद्धांत अथवा ड्रेन ऑफ वेल्थ पर चर्चा किया। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ब्रिटिश सरकार अपनी नीतियों के तहत भारतीय धन संपदा का कैसे दोहन किया अपने आर्थिक हित में, उस पर विस्तार से हम लोग प्रकाश डाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पाया, अध्ययन किया कि धन के निष्कासन के सिद्धांत पर सर्वप्रथम पहले आर्थिक राष्ट्रवादी दादा भाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने लेख के माध्यम से लोगों में यह प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया कि भारत में गरीबी का मूल कारण भारतीय धन संपदा का अंग्रेजी सरकार के द्वारा लूटा जाना था, अर्थात भारतीय धन का बहिर्गमन करना था, उसका निष्कासन करना था। दादा भाई नौरोजी के अलावे महादेव गोविंद रानाडे, रमेश चंद्र दत्त, रजनी पामदत्त जैसे विभिन्न आर्थिक राष्ट्रवादियों ने भी धन के निष्कासन के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा किया है।
महादेव गोविंद रानडे ने 1872 में अपने पुणे के एक व्याख्यान में यह बतलाने का प्रयास किया कि भारतीय पूंजी और संसाधनों के बहिर्गमन राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के बाहर ले जाया जाता है। इसके अलावे रमेश चंद्र दत्त ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह मत प्रकट किया कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। और उन्होंने बड़े दुखी मन से यह भी लिखा कि भारत की आर्द्रता निश्चित रूप से विदेशी भूमि को संपन्न और उपजाऊ बनाती है। इसके अलावे रजनी पाम दत्त ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया टुडे में भी धन के निष्कासन का सिद्धांत पर प्रकाश डाला। तो बच्चों, आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत धन के निष्कासन के सिद्धांत पर व्यापक चर्चा की। वैश्विक महामारी कोरोना में आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, यही शुभकामना के साथ अब मैं अपने ऑनलाइन टीचिंग व्याख्यान को विराम देता हूँ। धन्यवाद।